आज का मजेदार कहानी रेत का काला भेड़िया। रेगिस्तान की हवाएं अक्सर कहानियां कहती हैं उन कहानियों को जो समय के साथ मिट्टी में दफन हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सदियों तक जीवित रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी थी अल तैमूर, जिसे लोग रेत का काला भेड़िया कहते थे। उसकी पहचान थी काली पोशाक, काला घोड़ा और एक आंख पर बंधी काली पट्टी, जिसके पीछे छिपा था एक बीते युद्ध का खूनी इतिहास। लेकिन इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब तैमूर कोई डाकू या बागी नहीं, बल्कि एक सुल्तान का सबसे विश्वास पात्र योद्धा हुआ करता था। अल तैमूर सुल्तान का सबसे बड़ा योद्धा, सुल्तान हमाद बिन जलाल, जिसे पूरे रेगिस्तान में सबसे ताकतवर शासक माना जाता था। उसकी सेना तैमूर तेज घोड़े की तरह दौड़ता, तूफान की तरह हमला करता और युद्ध में ऐसे लड़ता कि दुश्मन थर थर कांपते। सुल्तान ने उसे अपनी सेना का सेनापति बना दिया और उसे अपने सबसे घातक अभियान पर भेजा। तैमूर की वीरता केवल उसकी तलवार में ही नहीं थी, बल्कि उसकी रणनीति में भी थी। उसने कई किलों को बिना खून बहाए जीत लिया था, लेकिन जब बात दुश्मनों को मिटाने की आती तो वह किसी शिकारी से कम नहीं था। उसकी वफादारी सुल्तान के लिए ऐसी थी जैसे कोई भक्त अपने भगवान के लिए होता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विश्वासघात की रेत में खोई आंख सुल्तान ने तैमूर को एक बड़े युद्ध में भेजा, दुश्मन सुल्तान मीर हसन के खिलाफ। तैमूर ने अपनी सेना के साथ रेगिस्तान के उस पार बढ़, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक जाल था। सुल्तान हमाद ने उसके पीछे से अपनी सेना हटा ली थी। तैमूर अब अकेला था, सिर्फ अपने कुछ 100 वफादार सैनिकों के साथ, और सामने थी हजारों की दुश्मन सेना। लड़ाई शुरू हुई और रेत खून से लाल हो गई। तैमूर ने अपने लोगों के साथ अंत तक लड़ा, लेकिन जब वह अंततः हारकर जमीन पर गिरा तो मीर हसन ने उसकी एक आंख निकाल ली और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। लेकिन मौत भी उसे अपने साथ नहीं ले जा सकी। रेगिस्तान का पुनर्जन्म वह रात सबसे स्याह थी जब तैमूर एक गहरे रेगिस्तानी गड्ढे में पड़ा था। उसकी सांसें कमजोर थीं, शरीर जख्मी था और खून उसकी आंख से बह रहा था। लेकिन किस्मत को शायद उसके लिए कुछ और ही लिखना था। उसे कुछ रेगिस्तानी खानाबदोश मिले जो उसे उठाकर अपने कबीले में ले गए। उसकी जख्मी आंख पर एक काली पट्टी बांधी और उसे नया जीवन दिया। लेकिन यह जीवन वैसा नहीं था जैसा उसने पहले जिया था। अब तैमूर न तो सुल्तान का सिपाही था, न ही कोई शाही योद्धा। अब वह सिर्फ बदले की आग में जलता एक इंसान था। उसने खुद को फिर से तैयार किया, नए युद्ध कौशल सीखे और उन खानाबदोशों की मदद से एक सेना खड़ी कर ली। ये लोग भी कभी सुल्तान हमाद के सताए हुए थे, इसलिए उनके पास भी बदले का कारण था। अब रेगिस्तान में एक नई ताकत उठ चुकी थी और उसका नाम था काला भेड़िया। रेत में उठी काली आंधी 1 साल बीत चुका था। अब रेगिस्तान में जब भी रात का अंधेरा घिरता, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि वे जानते थे कि अंधेरे के साथ काला भेड़िया आता है। काली पोशाक में अपने काले घोड़े झपर पर सवार होकर तैमूर और उसके योद्धा, उसकी तलवार बिजली की तरह चलती और उसके तीर मौत की तरह निशाना साधते। उसने कई सुल्तानी किलों को राख में बदल दिया। सौदागर जो पहले सुल्तान को टैक्स देते थे, अब तैमूर को खिराज देने लगे। सुल्तान से अंतिम सामना एक रात तैमूर को खबर मिली कि सुल्तान हमाद अपने सैन्य दल के साथ रेगिस्तान में एक गुप्त मार्ग से गुजरने वाला है। यह वही मौका था जिसका तैमूर को इंतजार था। उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और सुल्तान के काफिले पर हमला कर दिया। चारों ओर सिर्फ धूल ही धूल उड़ रही थी और जब धूल हटी तो सिर्फ खून और लाशें बिखरी पड़ी थीं। सुल्तान हमाद अब अकेला खड़ा था और सामने था अल तैमूर। तुमने मुझे धोखा दिया हमाद, तैमूर की आवाज रेगिस्तान में गूंज रही थी। मैंने वही किया जो एक राजा करता है, अपने राज्य के लिए फैसला लिया। नहीं, तुमने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए हमें मरने दिया। तैमूर ने तलवार उठाई, और आज मैं तुम्हें वह सजा दूंगा जो तुम्हारे काले दिल के लायक है। तैमूर ने अपनी तलवार से सुल्तान का सिर काट दिया। उस दिन पूरे रेगिस्तान में यह खबर फैल गई कि काला भेड़िया अब रेत का नया बादशाह है। अंतया एक नई शुरुआत। लोग कहते हैं कि तैमूर ने इसके बाद अपनी सेना को भंग कर दिया
और रेगिस्तान में कहीं गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वह अब भी जिंदा है, काले कपड़ों में रेगिस्तान में घूमता हुआ, हर धोखेबाज पर मौत की परछाई बनकर मंडराता हुआ। लेकिन एक बात तय थी, रेत की हवाओं में काले भेड़िए की कहानी